जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काली। माता शमशान काली की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे और सदैव ऐसे ही स्वस्थ एवं मस्त रहें। तो दर्शकों एवं साधकों, आज हम बात करेंगे टोना की। टोना क्या है, कैसे पता करें कि किस व्यक्ति पर टोना क्रिया की गई है या टोना लग गया है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि टोना है क्या। टोना तंत्र का ही एक क्रिया है। टोना किसी व्यक्ति पर उसके नाम से, उसकी राशि से, उसके फोटो से किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि ये टोने का प्रभाव क्या है या कैसे पता करें कि किसी व्यक्ति पर टोने की क्रिया की गई है या नहीं। तो जिस भी व्यक्ति पर टोने की क्रिया की गई होगी, उस व्यक्ति को सर्वप्रथम भूख लगना कम हो जाएगी, उसको भूख नहीं लगेगी। और एक अच्छा सा उपाय मैं बता रहा हूँ टोना जांचने का कि किसी व्यक्ति पर टोना क्रिया है या नहीं। उसके लिए आप क्या करें, उस रोगी को जिस पर आपको संदेह है कि इस व्यक्ति पर टोना क्रिया की गई है, उस व्यक्ति को नीम के पत्ते खिलाएं। यदि आप उसको नीम के पत्ते खिलाएंगे और उस व्यक्ति पर टोना क्रिया की गई है, तो उस व्यक्ति को वो नीम के पत्ते कड़वे नहीं लगेंगे, साधारण वो नीम के पत्तों को चबा जाएगा। और ऐसी स्थिति में आप 100% मान लें कि उस व्यक्ति पर टोना की क्रिया की गई है। एक अन्य उपाय भी है, घुइया, जिसे जगह जगह पर अरवी बोलते हैं, जो कि एक प्रकार की सब्जी है। तो इसको आप कच्ची अरवी एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उस रोगी को खिला दें। रोगी जब वो खाएगा तो वो साधारणतः उस अरवी को खा जाएगा, जबकि एक साधारण इंसान को, एक आम इंसान को खिलाएंगे जिस पर टोने की क्रिया नहीं है, तो उसको नहीं खा पाएगा, उसका स्वाद अजीब सा लगेगा उसको। जबकि टोना से प्रभावित रोगी को इस अरवी का स्वाद साधारण लगेगा और वो उसको खा जाएगा। और अगर किसी ऐसे व्यक्ति को वो अरवी खिला दी जिस पर टोना क्रिया नहीं है, तो उसे तो उल्टी हो जाएंगी, इतना बुरा उसका स्वाद होता है। तो इस तरह से आप जांच सकते हैं कि किस व्यक्ति पर टोना क्रिया की गई है या कौन व्यक्ति टोने से प्रभावित है या नहीं। अब बात करते हैं, कभी कभी टोना शत्रुजन अपने शत्रुओं पर करा देते हैं। इससे क्या होता है, व्यक्ति खाना खाना बंद कर देगा और उसको तरह तरह की बीमारियां होने लगेंगी और एक समय के बाद वो व्यक्ति बड़े बड़े रोगों से ग्रसित हो जाएगा। तो ये तो इसके प्रभाव रहे। कभी कभी ये टोने शत्रुजन करा देते हैं, कभी कभी किसी और के नाम से किए गए टोने किसी अन्य व्यक्ति पर भी लागू हो जाते हैं। जैसे आपने किसी अमन नाम के व्यक्ति पर टोने किए या किसी से करवाए, तो कभी कभी क्या होता है, कोई दूसरा अमन नाम का व्यक्ति उस तंत्र के प्रभाव में आ गया, रास्ते में आ गया, तो वो टोने उस व्यक्ति को लग जाते हैं। तो इस तरह से भी लोग इससे ग्रसित हो जाते हैं। ये तो रहा आपको जांचने, परखने और टोने के प्रभाव कि किस तरह से आप जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि कौन व्यक्ति टोने से प्रभावित है और कौन नहीं। अब हम बात करते हैं कि इसको हटाने के क्या नियम हैं, क्या विधि विधान है। तो इसको हटाने का मैं एक मंत्र आपको दे रहा हूं। अगर आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो आप किसी भी व्यक्ति का टोना काट सकते हैं। जगह जगह पर लोग टोने को निकाल कर दिखाते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग विधि विधान होते हैं। कुछ लोग एक पान का पत्ता खिलाते हैं रोगी को, जो व्यक्ति टोने से प्रभावित है उसको पान का पत्ता खिलाते हैं और चबाने को बोलते हैं। जब वो व्यक्ति चबा लेता है, फिर उससे वही पान थूकवाते हैं, थूकने को बोलते हैं, एक पात्र में। फिर उस पात्र में वो देखते हैं जहां पान थूका है, थूके हुए पान में वो देखते हैं कि उसमें एक धागा निकलता है और उस धागे में कुछ गांठ लगी हुई होती हैं। जितनी गांठें उस धागे में होती हैं, माना जाता है कि उस व्यक्ति पर उतने टोने हैं। ये अलग अलग लोगों का अलग अलग विधि विधान है। फिलहाल मैंने ऐसी क्रिया ना कभी सीखी और ना कभी देखी, ये सुनी सुनाई मैं कहानी आपको बता रहा हूँ कि लोग मेरे पास आए काफी, उन्होंने बताया कि गुरुजी हम वहां गए, उन्होंने हमें ऐसा किया, धागा निकला, इतनी गांठें निकली, इतने टोने निकले। इस तरह से लोग बताते हैं, ये वो बातें हैं।
अब मैं आपको बताता हूं कि आप इस बाधा से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। आपको मुक्ति पाने के लिए मैं एक मंत्र दे रहा हूं। अगर आप इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तब आप टोने के प्रभाव से मुक्ति पा जाएंगे। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नमो कामरूदेश कामाख्या देवी को आदेश, नजर काटो बजर काटो मुहूर्त में देकर पाए रक्षा करे, जय दुर्गा माई। नरसिंह ओना टोना बहाए, अमुख का रोग सागर पार चला जाए, आज्ञा हाड़ी दासी चंडी की दुहाई। इस मंत्र का प्रयोग करें आप, और जहां इस मंत्र में अमुख बोला गया है, अमुख के स्थान पर उस रोगी का नाम लगा दें। अमुख ना लगाएं, नाम लगा दें। मंत्र एक बार दोबारा सुन लें। ओम नमो कामरूदेश कामाख्या देवी को आदेश, नजर काटो बजर काटो मुहूर्त में देकर पाए रक्षा करे, जय दुर्गा माई। नरसिंह ओना टोना बहाए, अमुक का रोग सागर पार चला जाए, आज्ञा हाड़ी दासी चंडी की दुहाई। इस मंत्र का आप प्रयोग करें। विधि विधान मैं आपको बता दे रहा हूं किस तरह से आपको करना है। रोगी को सामने बिठाएं और 3 बार यह मंत्र पढ़ते हुए उसके शरीर पर किसी वृक्ष की टहनी, अगर नीम का वृक्ष मिल जाए तो उसकी एक टहनी तोड़ लें, उससे झाड़ा लगा दें। यह क्रिया आप 3 दिन कर दें, सुबह प्रातःकाल सूर्य निकलने से पहले। यह क्रिया आप 3 दिन करें और आप देखेंगे कि उस व्यक्ति पर कोई टोने का प्रभाव सही या नजर का प्रभाव सही, तो इस प्रभाव से वो मुक्त हो जाएगा। और इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आप किसी भी अमावस्या की रात 108 बार जाप कर लें। ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, फिर इसका प्रभाव 4 गुना बढ़ जाएगा। अन्यथा आप बिना सिद्ध करे इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो आपको 3 दिन इसका प्रयोग करना पड़ेगा, झाड़ा लगाना पड़ेगा। वो व्यक्ति टोने के या नजर के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। और मंत्र आपने सिद्ध कर लिया, तब आपको एक प्रयोग में ही, मतलब एक दिन ही झाड़ा लगाने से वो व्यक्ति टोने के प्रभाव से उसका कोप हट जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप टोना या नजर किसी व्यक्ति के ऊपर जो लगी हुई है उसको हटा सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काली।